ये सारा षड्यंत्र वहां बैठकर मोदी सरकार रच रही है, जिसके पीछे पहले ही 40 मुकदमे दर्ज हो। ऐसा व्यक्ति कभी देश के लिए और बच्चों के लिए कार्रवाई काम नहीं कर सकता। यदि वो आपका नाम ले रहा है, यदि किसी मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसके लिए बड़े लोगों को पूछने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए नेताओं को पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरे के लिए कार्रवाई होनी ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार के खिलाफ नहीं आ रहे हैं, हम कानून के समर्थन में आ रहे हैं, सरकार के बनाए कानून के समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए हम सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। हमने क्या मांगा? ये कहते हैं मांग है, मांग तो होती है अभी 3 कानून वापसी की, वो मांग थी। मांग होती है कि मेडल दो हमें, इनकी मांग थी। अगर ये कहते हैं हमें बड़े बड़े पद दो तो मांग थी। ये तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ये तो कानून के दायरे में कार्रवाई मांग रहे हैं, जो कि कानून का समर्थन करने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए बैठे हैं। और बोलना कि भाई हम आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। इसको कोई भी लड़ेगा, जिसके साथ जाति होगी, मुकदमा दर्ज होगा, वो लड़ने का काम करेगा। इसलिए हम सरकार के समर्थन में, कानून के समर्थन में आए हुए हैं। आप इसकी पुकार को कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबको न्याय मांगने के लिए क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार जो चाहती है, इनको कानून से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है वोट से। वोट कहां से मिलेगी? उसके लिए कानून को तोड़ना पड़ता है, तो कानून को तोड़ के वोट मांगनी पड़ती है। 2024 का चुनाव है, अब ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह के काम करते हैं। और ये मोदी सरकार को भी बताना चाहूंगा, यदि आरोप हमारे ऊपर लगते हैं कि हम किसान समर्थन दे रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप है इनको कानून को समर्थन देने का, आप तो मुजरिम को समर्थन दे रहे हैं। मोदी जी चाहें, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पहलवानों के पास ये बड़े बड़े उद्योगपति होते, 1000-2000 करोड़ रुपए सरकार को दे देते, तो बृजभूषण जैसे 400 लोगों को रात को 4 मिनट में उठा लेती सरकार। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कानून के दायरे में बैठे हैं। अब मैं पैसे से वकील हूँ, कानून की बात करता हूँ मैं। मान लीजिए मुकदमा दर्ज हुआ, पहली बात तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, मुकदमा दर्ज हुआ। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप कहते हैं जो बेकसूर है मुजरिम, हर व्यक्ति, हर मुजरिम ये कहता मैं बेकसूर हूं। आज तक किसी ने नहीं कहा मैंने कसूर किया है। मैं तो कहता हूं अगर बेकसूर है तो आप उसको क्लीन चिट दे दो या उसको गिरफ्तार कर लो। ये सारी चालाकी है, इसलिए है कि इस आंदोलन का नाम देके, जातियों का नाम देके, धर्म का नाम देके ये वोट बटोरना चाहते हैं। इसलिए ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसकी क्या रूपरेखा है, ये सारा षड्यंत्र वहां बैठकर मोदी सरकार रच रही है। और मोदी जी किसी के नहीं सुनता। ढोंग किया मन की बात सुनने का, मैंने देखा कान के लगा के बैठे आधे लोग जी मोदी जी की मन की बात। अरे जो सुनता है धन की बात, क्या सुनेगा मन की बात? बहुत हुआ ढोंग, बहुत हुई मन की बात। अरे सुन लो जनता की बात, सुन लो पहलवानों की बात, नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात, पड़ेंगे जूते और लात, तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी औकात, आना दे। मैं कह रहा हूं कि सरकार इसको अपने खिलाफ मत जोड़े, आप कानून के दायरे में काम कीजिए। और जो कहता है बृजभूषण इस्तीफा तब दूंगा जब यहां से जाएंगे, मैं पूछता हूं कौन से संविधान में, कौन से एक्ट में लिखा हुआ है कि मुजरिम की मर्जी चलती है गिरफ्तारी से पहले? मुजरिम तो कहेगा मैं तो पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मुजरिम कहेगा मैं तो रात को हलवा पूरी खाऊंगा, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। अरे कोई कानून ऐसा नहीं है कि ये कहे कि मुजरिम की बात चले। इसलिए मैं चाहूंगा ऐसी की गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, पीछे नहीं हटेंगे। और बताना चाहूंगा ये बात, ये जनता की आवाज है। और पहलवान जो लड़ रहे हैं, कोई कहता है कि अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। अरे जिसने सरकार से पंगा ले लिया, इनके तो कैरियर खराब हो गया, इन पे तो ईडी के नोटिस जाएंगे, सीबीआई के नोटिस जाएंगे, सब कुछ इनसे छीन लेंगे। इन्होंने तो लड़ाई आने वाले बच्चों के लिए लड़ी है। अरे भाई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आप गिरफ्तार करने का काम कीजिए। कहते हैं ये बोलते हैं, अरे भाई क्यों ना बोले, क्यों रहे मौन? पहलवान ही हार गए तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? और ये बैठे हुए हैं अपनी न्याय की लड़ाई के लिए। सरकार को बताना चाहूंगा आंदोलन का नाम ना दे, जातियों का नाम ना दे, हम जाएंगे, समर्थन देने जाएंगे और भी आएंगे कल। इसीलिए इनको समर्थन है, न्याय की लड़ाई के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिसके पीछे पहले ही 40 मुकदमे दर्ज हो, ऐसा व्यक्ति कभी देश के लिए और बच्चों के लिए कार्रवाई काम नहीं कर सकता। जिस तरह स्पोर्ट्स के खिलाड़ी सट्टे का प्रचार कर रहे हैं और उधर फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अभिनेता हैं, वो गुटखा और बीड़ी सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं, तो आप ओलंपिक खिलाड़ियों से किस तरीके का प्रचार चाहेंगे जो अभी
यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। मैं तो इनसे यही प्रचार कहूंगा कि भाई अपनी मांग करें, अपने न्याय की मांग करें। आज प्रचार की हालत में है क्या? ये प्रचार तो करता है जो मजे में है। आप बॉलीवुड बड़े मजे में है, प्रचार तो बड़े लोग करते हैं। मोदी सरकार प्रचार कर रही है, पैसे वाले लोग पैसे के लिए प्रचार करते हैं। ये तो पहलवान अपने न्याय की लड़ाई के लिए क्या प्रचार करेंगे? ये तो एक किस्म से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं उनकी तरफ से आपके चैनल में प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति इनको समर्थन देने का काम करे, इनको जिताने का काम करे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार समझने का काम करे। मुझे लगता है कानून की अगर बात करें, मुझे लगता है, मैं ये लगता है कि इसको गिरफ्तारी होगी, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण ने तो कहा है कि अगर मोदी और अमित शाह बोल देंगे पद हटने के लिए तो मैं पद से हट जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? पुलिस कार्रवाई अपनी मर्जी से नहीं कर सकती ना। यदि पद के लिए भी मोदी सरकार नहीं कह रही है तो अगर चाहेगी तो गिरफ्तार भी करा सकते हैं। तो ये आरोप तो मोदी सरकार पे लग रहे हैं, अमित शाह पे लग रहे हैं। इसका मतलब पुलिस को आपने रोका हुआ है। यदि वो आपका नाम ले रहा है, यदि किसी मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसके लिए बड़े लोगों को पूछने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए नेताओं को पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरे के लिए कार्रवाई होनी ना चाहिए। कार्रवाई तो पुलिस का काम है, करनी चाहिए। तो ये आंदोलन कब तक चलने की संभावना है? जब तक क्या मांगे हैं खिलाड़ियों की? देखिए, खिलाड़ियों की कोई मांगे नहीं है। खिलाड़ी चाहते हैं कानून के दायरे में काम को, मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो, जांच हो, ये मांग है। वो कोई मेडल नहीं मांग रहे हैं, ओहदे नहीं मांग रहे हैं, पद नहीं मांग रहे हैं, ये आंदोलन नहीं है। ये तो कानून के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पोक्सो एक्ट में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर कार्रवाई की मांग है। इसलिए कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करी। और पहली बार नहीं है, पहली घटना नहीं है कि बड़ा व्यक्ति गिरफ्तार होगा। बहुत लोग गिरफ्तार होकर चले गए, बड़े बड़े बाबाएं चले गए, बड़े बड़े आशाराम चले गए, कितने लोग चलेंगे? इसको क्या शर्म आ रही है? अगर कानून तोड़ा है, गलत काम किया तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि 7 तारीख को यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है? ये षड्यंत्र है, कोई बड़ा होने वाला नहीं है। लोग समर्थन देने आएंगे, जैसे आज आए, कल संडे है, संडे को लोग ज्यादा आते हैं, जिनकी छुट्टी होती है वो लोग आते हैं। बड़ा होना, खा पे आना, जाति आना, धर्म आना, ये षड्यंत्र सारे उधर लोगों के हैं। इसलिए यही कहूंगा कि मोदी सरकार जो भी कानून के दायरे में काम करे, जल्दी से जल्दी करे, इसको कानून का दायरे में रहकर गिरफ्तारी करने का। खिलाड़ियों की तरफ से हमने ये भी सुनने में आया कि जो हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी खुद के लिए लड़ाई नहीं है, हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वो सच है, वो तो एफआईआर से साबित हो रहा है। जिस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो उनको लगता है कि वो जाएंगे, दूसरे आएंगे, उनके साथ भी यही घटनाएं घटेगी। इसलिए बार बार कह रही है हमारी लड़ाई नहीं है, और सच में भी यही है। ये लड़ाई उनकी नहीं है, क्योंकि उनकी तो मैंने कहा, उन्होंने पंगा लिया, उन्होंने इस आवाज को उठाया, उनका कैरियर तो खराब हो चुका है। अब ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले पहलवानों के लिए है, ताकि वहां पर इस तरह की घटनाएं न घटें और मुजरिम को सजा मिले। जो हमारे देश में जो आज खेल में है, हमारा देश विदेशों में सबसे आगे ज्यादा ओलंपिक मेडल सब लाता है, तो ये भी हमारे आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, ये खेल ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण से ये लड़ाई खिलाड़ी को बोलेंगे कि लड़ रहे हैं। देखिए, तो सच है, यदि किसी मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इसको गिरफ्तार न किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के, आने वाले बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा, वो लोग नहीं आएंगे, परिवार अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो ये तो फर्क पड़ेगा। इसलिए वो मेडल की संभावना हमारी कम हो जाएंगी। और इस तरह अगर ये आवाज़ दब गई तो आने वाले टाइम में इस आवाज़ को कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, और ये लोग, हमारे मेडल जितने थे वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और लोग हैं जो न्याय के लिए भी मांग नहीं कर सकेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनको आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा, इनको पाकिस्तानी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। इसलिए अगर इस तरह की बातें आती हैं तो आने वाले टाइम में लोग लड़ाई लड़ने के लिए भी नहीं आएंगे।